हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारी हीरोइन वानी बहुत ज़्यादा मुटकी होती है, इसीलिए उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो वो बहुत रो रही होती है और उसकी डेथ भी हो जाती है। तभी एक रोबोट आता है, वो कोई सिस्टम मैसेंजर होता है, वो हीरोइन की जान बचा लेता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो सिस्टम मैसेंजर ने हीरोइन की जान क्यों बचाई है। लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिएगा और जिसके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगेंगे हम उसका अगले वीडियो में नाम लेंगे। ड्रामा की स्टार्टिंग में वानी एरन से कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहता हट जा और उसको धक्का दे देता है। वानी जैसे ही जमीन पे गिरती है उसकी डेथ हो जाती है। तभी हमारे हीरो सिस्टम मैसेंजर की एंट्री होती है और वो देखता है कि वानी की डेथ हो गई है, तो उसको चुम्मा करता है जिससे वो होश में आ जाती है। दोस्तों ये न्यू टेक्नोलॉजी है, याद रखना। वानी उठती है और कहती है कि मैं जिंदा हूँ। फिर वो जैसे ही सिस्टम मैसेंजर को देखती है और कहती है वाओ इतना हैंडसम, तुम क्या कोई एंजल हो? वो कहता है नहीं, तुम मरी नहीं हो और मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं सिस्टम मैसेंजर हूँ और तुमको मैं नहीं बचाया। वानी कहती तुमने मुझे बचाया है, तुम जरूर कोई गॉड होगे। वो कहता नहीं, मैं सिस्टम मैसेंजर हूँ, मुझे किसी ने भेजा है और अब मेरा काम हो गया है, तुम ठीक हो गई हो तो मैं जा रही हूँ। लेकिन वो मुटकी वानी उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है अभी मत जाओ। वो कहता है कि क्या हुआ? वानी कहती है तुमने मेरी जान बचाई है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाओ ना। वो कहता है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो कहती है कि सब लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत पुअर हूँ और बहुत मुटकी हूँ, तो फिर सब लोग मुझे ऐसे ही ताने देते रहेंगे तो तुम्हारे बचाने का फायदा ही क्या हुआ, इसलिए तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ ना। वो कहता है ये मेरा काम नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर से वो मुटकी वानी उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सिस्टम मैसेंजर कहता है ठीक है, अच्छा तुम्हें मैं एक वो देता हूँ टास्क, जितना तुम पैसा खर्च करोगी उतना तुम्हारा वेट लॉस होगा। मुटकी वानी बहुत खुश हो जाती है और कहती सच्ची में। तभी मैसेंजर सिस्टम उसके माइंड में कुछ करता है और कहता है अब तुम पैसे खर्च कर सकती हो और वहाँ से गायब हो जाता है। मुटकी वानी कह रही होती है वाओ अब मैं अपना वेट लॉस कर लूँगी और फिर मैं एक पतली कमरिया वाली लड़की बन जाऊँगी और फिर सब लोग मेरी कितनी इज्जत करेंगे। वहाँ पे सभी लोग उसको देख रहे होते हैं कि ये पागल हो गई है क्या, और सब हंस रहे होते हैं। तभी वानी की दो दोस्त आती हैं और कहती हैं कि वानी क्या हुआ, तुम अचानक अकेले अकेले क्यों हंस रही हो, क्या हुआ, तुम्हें तबीयत नहीं ठीक है क्या? कहती है अरे हटो मैं ठीक हूँ एकदम की। वो कहती है हाँ सच में। फिर उसकी दोस्त पूछती है तुम्हारा बीएफ आर्यन कहाँ गया? वो कहती है अरे हटाओ घटिया आदमी को, छोड़ो मैं तो अपनी लाइफ खुद ही अकेला एंजॉय करूंगी। उनकी दोस्त खुश हो जाती है और कहती है सच्ची? वो कहती है हाँ चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग जाती हैं शॉपिंग करने और वहाँ पे लिपस्टिक और जो भी मेकअप का सामान होता है खरीद रही होती हैं। तो उसकी दोस्त कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, रख दो यार। वो कहती है अरे छोड़ो तुम्हारी दोस्त के पास अब बहुत पैसा है। वो कहती है सच्ची? वो कहती है हाँ। फिर वो बहुत सारा खरीद लेती हैं और जब पेमेंट करना होता है तो वानी अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देती है और 10,000 का होता है सामान, जिससे वानी का सिस्टम कहता है कि होस्ट ने 10,000 स्पेंड किए हैं तो उनको 1 मिलियन मिलता है। तभी वहाँ पे सिस्टम मैसेंजर आ जाता है और कहता है कि तुमको 1 मिलियन मिल गए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पर मैं तुम्हारा थोड़ा सा वेट लॉस करूँगा। और अपने शक्ति से उसका वेट लॉस करता है, उसकी तो पैंट ही नीचे उतरने लगती है। वानी खुश होकर अपना पैंट संभालते हुए जाती है, उसको किस कर देती है। तो मैसेंजर कहता है कि अरे ये क्या हुआ, इसने मुझे किस किया तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स क्यों हो रही है, मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही है। वानी कहती क्या हुआ तुम्हारा फेस इतना रेड हो गया, और उसके दिल को भी सुनती है, कहती तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज है, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत नहीं सही है क्या? वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर तो फीलिंग्स नहीं है लेकिन इसने मुझे किस किया तो ऐसा क्यों हो रहा है। वानी हंसती है और उसके मजे लेते हुए कहती है कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है ना कि तुम्हें किसी लड़की ने किस किया है, इसलिए तुम तो पूरे लाल लाल टमाटर हो गए। सिस्टम मैसेंजर कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं एक मैसेंजर हूँ और मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, और वो गायब हो जाता है। तभी उसकी दोस्त आती है और कहती है वानी तुम्हारा फेस अब सूजा सूजा नहीं लग रहा है और तुम्हारा पेट भी बहुत कम हो गया, क्या बात है? तो वो कहती है क्योंकि ये मेरे हैंडसम सिस्टम मैसेंजर की वजह से हुआ है। उनकी दोनों दोस्त कहती है क्या मैसेंजर? वो कहती है हाँ। फिर वो दोनों दोस्त कहती है तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास मैसेंजर है हमारे पास नहीं। तो वो कहती चिंता मत करो, तुम मुझसे विश मांगो, मैं हर चीज़ें पूरी करूंगी तुम्हारी। वो कहती है सच में? एक कहती है कि
मुझे तो बहुत सारे कपड़े चाहिए, बैग चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। दूसरी कहती है मुझे तो बहुत सारे लड़के चाहिए। तभी वो कहती है डोंट वरी, मैं तुम दोनों की विश पूरी करूँगी। तुम अपने जितने भी रिलेटिव है ना उनको बुला लो, उन सब की भी मैं विश पूरी करूँगी। वो खुश हो जाती हैं और कहती है चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों दोस्त अपने सारे रिलेटिव्स को एक मॉल में बुला लाती हैं। वहाँ तो पूरा लूट मच जाता है। सब लोग कहते हैं मैं ये कपड़ा लूँगी, वो कहती मैं लूँगी। पूरा मॉल ही एकदम से लूट लेती हैं। और फिर जब पेमेंट करती है हमारी वानी, तभी उसका सिस्टम आता है और कहता है कि तुम्हारा वेट लॉस करता हूँ। वो कहती है कि मैंने इतनी सारी शॉपिंग करवाई लेकिन फिर भी मेरा कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। तभी वो उसको सख्ती से वेट लॉस कर देता है, जिससे उसका पेट तो एकदम से पिचक जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। अपने दोस्तों से कहती है मैंने तुम लोगों को कपड़े दिलाए ना, चलो ज्वेलरी दिलवाती हूँ। वो बहुत खुश हो जाती हैं और चली जाती हैं ज्वेलरी शॉप में। तभी वानी देखती है वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो वो कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए आई हो, तुमको क्या लगता है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो वो कहती है किसने कहा कि मैं तुमसे यहाँ शादी करने आई हूँ और तुम्हारा पीछा करते हुए आई हूँ, मैं तो यहाँ पे ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। वानी का बॉयफ्रेंड और उस बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड वो लोग हंस रहे होते हैं और वानी पर मजाक बना रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास पैसा भी है जो तुम खरीदोगी। तभी वानी का बॉयफ्रेंड उसको वॉच दिखाता है, कहता है देखो ये डायमंड मेरी डार्लिंग ने मुझे दिया है। वानी मुड़ के कहती है अरे इसमें एक छोटा सा डायमंड है, तुम इसको डायमंड बोल रहे हो। तो वो हंसता है और कहता है अंधी हो क्या, देखो ध्यान से इसमें। तभी वो लेंस लगा के देखती है लेकिन उसके पैंट के नीचे देखती है तो वो अपना छुपाने लगता है और उंगली से वानी कहती है बहुत ही छोटा है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा जेलस हो ना, इसलिए कुछ भी बकवास कर रही हो। वानी कुछ मास्क टाइप कहती लो पहन लो, नहीं तुम देख नहीं पाओगे, देखना है तुम्हें डायमंड। तभी स्टाफ एक बहुत बड़ा सा डायमंड लाती है जो बहुत चमक रहा होता है। उसकी चमक तो उनकी आंखों से देखी भी नहीं जा रही होती है। तो वानी कहती देखा तुमने डायमंड। फिर वो कहता है कि तो क्या हुआ, तुम इसको दिखा रहे हो, क्या लगता है कि तुम इसको खरीद लोगी, तुमको पता है ये 300 मिलियन का है। वो हंसती है और कहती है कि ये लो, अपना क्रेडिट कार्ड देती है। वो स्टाफ उसमें से पेमेंट कट करती है और सच में पेमेंट हो जाता है। तो उसका बॉयफ्रेंड आर्यन बहुत शॉक्ड हो जाता है, मन में सोचता है इसके पास इतने पैसे कैसे आ गए, मैं जल्दी से अपनी इस गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता हूँ। फिर वो अपनी न्यू वाली गर्लफ्रेंड की रिंग उतारता है। तो वो कहती क्या कर रहे हो तुम। रिंग उतार के बढ़िया से बैठ के वानी को प्रपोज करने लगता है। कहता है वानी तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, चलो ये लो पहन लो अपनी प्यारी सी उंगली में ये रिंग। वो मन में सोचती है ये पगला गया है क्या। फिर कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं क्या बोलूँ। तभी उसकी दोस्त कहती है कि इस पर विश्वास मत करो, ये झूठा है। और उन लोगों को सिस्टम मैसेंजर भी देख रहा होता है। आर्यन उनकी दोनों दोस्तों को डांटता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो ना। फिर वानी आर्यन को कहती है वैसे भी तुम तो पहले से ही एंगेजमेंट कर लिए हो अपनी इस गर्लफ्रेंड से, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ये लड़की ये तो बहुत ओल्ड है और बहुत अगली है और तुम तो बहुत प्यारी हो ना। इससे उसकी न्यू वाली गर्लफ्रेंड उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है 3 दिन से तुम मेरे पीछे लगे थे मुझे खुश करने में और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम इसके साथ जा रहे हो, गधे कहीं के, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। वानी और उसकी दोस्त तो बहुत मुस्कुरा रही होती हैं। फिर आर्यन कहता है कि वो चली गई है, अब मुझसे शादी कर लो ना। वो कहती है कि किसी छोड़ा हुआ आदमी के वो मैं अपना क्यों बनाऊं, और यहाँ से चले जाओ, अपना थोबड़ा मुझे मत दिखाना। तो वो गुस्सा हो जाता है। वो कहती है कि जाओ मेरा मूड मत खराब करो। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि इसने तो मेरा मूड खराब कर दिया, क्या इस दुनिया में कोई अच्छा सा आदमी नहीं है क्या, ये तो एकदम से गधा है। उसकी दोस्त कहती है कि चलो हम तुम्हें मिलाते हैं और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों पार्टी कर रही होती हैं। तभी वानी कहती है कि लेजन आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुमको कोई हॉट सा लड़का नहीं चाहिए क्या। वो बड़ा मुस्कुरा रही होती है। तभी वो ताली बजाती है और बड़े बड़े बॉक्स आ जाते हैं जिसको देख के दोनों दोस्त दौड़ के जाती हैं और कहती है वानी ये क्या है। वानी कहती है तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो कहती जल्दी जल्दी खोलो। तो फिर वो लोग खोलने लगती हैं। तभी एक बहुत हैंडसम सा लड़का निकलता है। वो कहती है वाओ कितना हैंडसम है। वानी कहती है लिजन तुमको पसंद आया। वो कहती है हाँ। वो लड़का कहता है हेलो क्यूटी, तुम तो बहुत प्यारी हो, आओ मैं तुम्हें थोड़ा मजे करवाता हूँ। और अपने मुंह में लॉलीपॉप डाल के लिजन के मुंह में लॉलीपॉप खिलाता है। फिर वो दोनों दोस्त एक के बाद एक बॉक्स खोलती हैं, मस्त मस्त लौंडे निकलती हैं और वो बहुत खुश हो जाती हैं। तभी पीछे से वानी कहती है सबके लिए 1-1 मिलियन है, सब लोग मेरे इन दोनों दोस्त को खुश कर दो। तो वो कहते हैं ठीक है आप जैसा बोले। और फिर वानी कहती चलो पार्टी करते हैं। सब कहते हैं हाँ पार्टी करते हैं।
नेक्स्ट सीन में सारे लड़के उन दोनों दोस्त का कोई पैर दबा रहा है तो कोई हाथ दबा रहा है। एक लड़का कहता है अब क्या पियेंगी, हम आपको पिलाते हैं। एक कहता है उसका हाथ पर अपने एप्स पे लगा के कहता है कि आपको मेरे ये एप्स पसंद है। वो दोनों तो बड़ा शर्मा रही होती हैं। फिर ऐसे ही सारे लड़के लड़कियों को मजे दे रहे होते हैं और फिर वानी कहती है डीजे बजाओ नाचो, सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी हम वानी को देखते हैं जो इन सबको देख के अचानक से सैड हो जाती है और बैठ जाती है और कहती है कि मैसेंजर का नाम सेन होता है तो उसको बुलाती है शेन। तभी सेन आ जाता है और कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है कि बैठो ना मेरे पास। वो बैठ जाता है। फिर कहती है देखो इन सबको, सबके पास कपल है, सब लोग मस्त मज़े कर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ तो वो कहती है मेरी एक हेल्प कर दो ना। वो कहता है क्या चाहिए। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मेरे साथ ड्रिंक करोगे। वो कहता है नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो वानी कहती है सेन तुम बहुत ज़्यादा हर्टलेस हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। तो वो कहता हाँ तुम सही तो कह रही हो, मेरे सिस्टम के अंदर कोई भी फीलिंग्स वाला कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है फिर तुम चले जाओ यहाँ से। तो वो चला जाता है। फिर वो कहती है कि तुम नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं बहुत सारे आदमियों को ढूंढूंगी और मज़े करूंगी। फिर वो जाती है और कहती है रुक जाओ। फिर वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है और ज़्यादा मज़े करने के लिए। फिर वो अपने दोस्त को बताती है पता है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे आदमी हैं और बहुत ही हैंडसम है और मैं उन सभी हैंडसम बॉय के साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उसकी दोनों दोस्त खुश हो जाती हैं। फिर वो लोग जाती हैं और फिर बहुत सारे लोग उनके लिए कोई टास्क करते हैं जिससे वो लोग जीत जाते हैं। तो बहुत सारे बिलियंस पैसा वो खर्च करती है वानी। तभी वहाँ पे सेन आता है और उसका एकदम से वेट लॉस कर देता है। एकदम वो प्यारी सी क्यूट सी बन जाती है पर अभी फेस नहीं दिखाया जाता है। उसकी दोस्त कहती है तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो। वो कहती है यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, हमने जो टास्क दिया था इसलिए यहाँ पे बहुत हैंडसम लोग आएंगे, तब मैं यहाँ पे आऊँगी बाहर ओके। तभी हम वानी के बॉयफ्रेंड जो कि एक्स बॉयफ्रेंड था आर्यन को देखते हैं। वो कहता है कि आज तो सबसे रिचेस्ट गर्ल का बर्थडे पार्टी है, अगर मैं यहाँ पे आ गया और मैं सबको बोल दूँ मैं उसका फियांसी हूँ, फिर तो अगर वो मुझसे पड़ गई तब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। वो अंदर जाने लगता है तो एक लड़की उसको रोकती है और कहती कौन हो तुम। तो वो कहता है कि मैं उस रिचेस्ट वुमेन का हैंडसम फियांसी हूँ। वो कहती अच्छा तुम फियांसी हो तो फिर मुझे क्यों नहीं पता है, और तुम्हारा इनविटेशन कार्ड में तुम्हारा नाम नहीं लिखा है तो तुम फिर अंदर नहीं जा सकते हो। तभी वहाँ पे दोनों दोस्त वानी की आती हैं और कहती हैं कि आर्यन तुम, जिससे वो अंदर आ जाता है और कहता है हाँ मैं तो यहाँ पे एक रिचेस्ट वुमेन जिसकी पार्टी है आज बर्थडे, मैं तो उससे मिलने आया हूँ और मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। लीजन हंसती है और कहती है कि ये बर्थडे पार्टी मेरा ही है। वो हंसता है और कहता है पगला गई हो क्या तुम दोनों। तो वो कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, हमें बता सकते हो। तो वो कहता है मैं यहाँ पे उस लड़की को प्रपोज करने आया हूँ। वो दोनों हंसती है और कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं वो तुमको बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाएगी। तो वो कहता है ऐसा तुम बोल रही हो जैसे वानी हो। वो लोग हंसती है और कहती है हाँ वानी है। वो कहती है अरे वो तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वानी वो मोटकी वो कहाँ होगी। तभी एक लड़की जो कि यहाँ की मैनेजर होती है वो कहती है कि हमारी मैडम आ रही हैं, सब लोग शांति बनाए रखो। तभी हम वानी को देखते हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही होती है, एकदम पतली हो गई होती है और उसको देख के सब लोग कहते हैं कितनी प्यारी है। और इधर आर्यन दौड़ के जाता है और कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल, आई लव यू, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। उसको देख के वानी कहती है कि आर्यन तुम। तो वो कहता है तुम मुझे जानती हो ना ब्यूटीफुल, जल्दी से मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तो वानी कहती है कि तुम्हारे जैसे लूजर और फटीचर से कौन शादी करेगा। तो वो कहता है कि तुम मुझे फटीचर क्यों कह रही हो। वो कहती है तुमको मेरा फेस पहचान में नहीं आया तो मेरी वॉइस तो ही पहचान लो। तो वो कहता है कि वानी, नहीं तुम वानी नहीं हो सकती हो, वो तो इतनी मुटकी थी और तुम इतनी प्यारी ब्यूटीफुल, ये कैसे हो सकता है। तो वानी अपने बॉडीगार्ड से कहती है इस आदमी को बाहर निकाल दो। वहाँ की असिस्टेंट आती है और कहती है कि ठीक है बॉस। तो वो कहता है बॉस, ये सच में बॉस है। और फिर बॉडीगार्ड आर्यन को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। वानी कहती है फाइनली शोर कम हुआ, चलो पार्टी करते हैं। आर्यन बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट ऐसे करने की, आज रात ही तुम्हारा सारा पैसा मैं ले लूंगा। फिर वो वेटर बन जाता है और मास्क लगा के ड्रिंक में कुछ मिला के मन में कहता है एक बार तुम इसको पी लो तो फिर तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। वो जाता है वानी के पास और कहता है मैडम आप ड्रिंक करेंगी। वो बहुत खुशी से ड्रिंक कर लेती है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। तो वो कहती है सेन। तो वो सोचता है कि ये तो पैसे भी इसके पास आ गए, ऊपर से ये दूसरे मैन का नाम भी ले रही है
और कहता है मैडम चलिए मैं आपको रेस्ट करवा लेता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई हैं। उसको लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम सिस्टम मैसेंजर मतलब कि सेन को देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वानी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्या मैंने उसकी फीलिंग्स हर्ट की इसीलिए। और फिर कहता है कि क्या मैं सच में ह्यूमंस में बदल रहा हूँ। और फिर अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है। तो वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वानी मुसीबत में है। वो जल्दी से गायब हो जाता है। इधर आर्यन वानी को बेड पे पटकता है। तो वो कहती है कि आर्यन तुम क्या करना चाहते हो। वो अपना कपड़ा उतारता है और कहता है तुम जब मुटकी थी तब तो मैं सही से हिल भी नहीं पा रहा था, आज इतनी पतली कमरिया है, बहुत मज़ा आएगा। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वानी चिल्लाती है शेन शेन। तभी शेन आ जाता है और उसको आर्यन को अपने जादू से उठा उठा के पटकता है इधर उधर। तभी वानी जब देखती है शेन आ गया, उसके पास जाती है और उसको हक करती है, कहती शेन शेन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे छोड़ के मत जाना। शेन उसको गोद में उठाता है और बेड पे लिटाता है। तभी वो कहती है मुझे बहुत हॉटनेस हो रही है, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो उसको ठीक करने जाता है तो वो कहती है ऐसा मत करो। वो कहता है तुम्हें उसने मेडिसिन दी है। तो वो कहती है कि शेन तुम सिर्फ मेरे हो। और उसको उंगली से टच करती है। उसको किस करने वाली होती है लेकिन वहीं पे सो जाती है। फिर उसको शेन अच्छे से लिटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वानी उठती है तो कहती है कि मुझे आर्यन ने ड्रंक दिया था तो शेन ने मुझे बचाया था और मैं उसके साथ सो रही थी। हाय लेकिन वो तो एक रोबोट है, काश वो हमारे ही जैसा होता तो कितना अच्छा होता। तभी उसकी दोनों दोस्त आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या कर रही हो तुम, आज बहुत प्यारी लग रही हो। तभी उसकी दोस्त उसको फोटो दिखाती है तो कहती है ये तो जियांग है ना। वो कहती है हाँ ये वह लड़की है जो कि कॉलेज के टाइम में हमेशा बुली करती थी हमें और नीचा दिखाती थी। आज भी ये अपने रिच हस्बैंड को दिखाने के लिए हम लोगों को इनवाइट की है, क्या हम लोग चलें उसके पास। तो वानी कहती है क्यों नहीं, चलो चलते हैं और देखते हैं, मज़े भी करेंगे। वो लोग कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन में हम वानी की क्लासमेट की कुछ लड़कियों को देखते हैं। वो बात कर रही होती हैं वानी के बारे में कि क्या वो आएगी मुटकी। तो वो कहती हैं कि हमने सुना है कि रिचेस्ट वुमेन का नाम भी वानी है। तो वो कहती हैं अरे वो तो इतनी प्यारी सी है और ये मुटकी ये कहाँ। तभी पीछे से आ जाती है वानी और उसको देख के वो लोग कहती हैं तुम वानी हो, तुम इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। वो कहती है पैसों की वजह से सब कुछ हो जाता है। वो कहती है तुम्हारे पास पैसा है। उसके ऊपर बहुत हंस रही होती हैं। वानी कहती है क्यों मैं झूठ बोलूँगी, तुम्हारे जैसे पागल थोड़ी ना हो। तो वो कहती है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ये होटल खरीद के दिखाओ। तो वो कहती है ठीक है और वानी किसी को कॉल करती है, कहती है तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आ जाओ। वो लोग हंस रही होती हैं और कहती हैं पता नहीं किसको कॉल कर दी है, ये सच में पगला गई है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है वानी मैडम ये है आपका इस होटल का डॉक्यूमेंट्स। और वो लड़कियां देखने लगती हैं और कहती हैं सच में ये तुम्हारा नाम हो गया है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और वो कहती है कि अब तुमने शर्त लगाई थी ना कि तुम अगर मैं होटल ये खरीद लूँगी तो कुत्ते की जैसे भौंकोगे ना। वो लोग ऐसे ही बातें कर रही होती हैं। तभी पीछे से आती है जियांग वेडिंग ड्रेस पहन के और कहती है कौन है जो मेरी शादी में इतना हंगामा मचा रहा है। तो वो लड़कियाँ कहती हैं ये वानी है, देखो ना हमको बोल रही है कि कुत्ते की जैसे भौंको। तो वो कहती है वानी ये इतना चेंज कैसे हो गई। वो कहती है पैसों की वजह से, और क्या। तो वो बहुत हंसती है और कहती है पैसों की वजह से, अगर तुम मेरे हस्बैंड को देख लो ना, इतना हैंडसम है और इतना पैसों वाला है कि तुम्हारी क्या ही औकात होगी। तभी वो अपने हस्बैंड को बुलाती है हस्बैंड इधर आइए। तभी उसका एक बुढ़ा सा और टकला सा हस्बैंड आता है जिसको देख के वानी कहती है ये तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती और क्या, कहती तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और वो हंसने लगती है। वो कहती चुप रहो तुम, ये बहुत ज़्यादा रिच है। और फिर उसका टकला हस्बैंड उसको कार की चाबियाँ देता है। जियांग कहती देखा मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम और कितना रिच है, मुझे गिफ्ट दिया है। तभी वानी अपने बैग से कार की चाबी निकालती है। वो तो लैम्बोर्गिनी की होती है जिसको देख के सब पगला ही जाती है और कहती है क्या सच में इतनी रिच है। फिर तभी एक और लड़का आता है, जियांग की दोस्त को रोज देता है तो वो ले लेती है। तो वो लड़की कहती है वानी को देखो ना तुम्हारे पास इतना पैसा होते हुए भी बेकार है ना, तुम्हारे पास कोई हैंडसम सा मैन नहीं है। उसके ऊपर हंस रही होती है। और इधर वानी उसको डांटती है कि तुम्हारी मैरिड हो गई है फिर भी तुम किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो। वो लड़का भी उस लड़के को कहता है कोई बात नहीं, मुझे मैरिड वुमेन ज़्यादा पसंद है। सब हंसने लगती हैं। तभी हम इधर साइड में बहुत सारे लड़कों को देखते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि रिचेस्ट वुमेन अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए गए हैं। तो वो सबसे कहते हैं कि जल्दी से अरेंज करो, मुझे उसे प्रपोज करना है। दूसरा भी ऐसा ही करता है, क्या सच में वो यहाँ पे है होटल में, हाँ मैं आ रहा हूँ, जल्दी से अरेंज करवाओ, उनको मुझे प्रपोज करना है। 2 3 4 लड़के ऐसे ही आते हैं
और इधर जब लड़कियां वानी का मजाक बना रही होती, कहती तुम्हारे पास तो कोई मैन ही नहीं है, तभी पीछे से एक बहुत मस्त लड़का आता है और कहता है कौन है जो बोल रहा है उसके पास मैन नहीं है, मैं उसे यहाँ पे प्रपोज करने आया हूँ। तो जियांग कहती है क्या ये इतने रिच है। तभी एक दूसरा भी बंदा आ जाता है, वो कहता है हट बे मुझे प्रपोज करना है। तभी तीसरा भी बंदा आ जाता है, वो भी कहता है हटो मुझे इससे शादी करनी है। तभी तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है और सब लोग बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आते हैं। सब लोग प्रपोज करते हैं। सारे लोग वहाँ के शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने रिच लोग आए हैं वांसी को प्रपोज करने। तो वांसी सबसे कहती है कि मैं तुम सब लोगों से बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर दो तब मैं चूज़ करूंगी। तो कहते हैं हाँ पूछो। तभी वांसी कहती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो कहते हैं कि क्यों ना करें, अगर तुमसे शादी कर लेंगे तुम्हारा पैसा हमारा पैसा हो जाएगा। दूसरा कहता है अगर तुमसे शादी कर लेंगे तो मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊँगा। तीसरा कहता है तुमसे शादी कर लेंगे तो मेरी फैमिली बहुत रिच हो जाएगी और हम बहुत अच्छे से रहेंगे। चौथा भी कुछ ऐसा ही कहता है। तो वो कहती है कि तुम लोग बस मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। तो एक बंदा कहता है और क्या, नहीं तो तुम्हारे जैसे तो हमारी 10 गर्लफ्रेंड हैं, जिससे वानी की दोस्त उस पर चिल्लाती है। तभी वानी कहती है मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। तो वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हें रोज़ प्यार देंगे। तो वानी कहती है तुम चारों में से मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। तो वो पूछते हैं क्यों। तो वो कहती है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई है। वो कहती है कौन है ऐसा बताओ हमें। तभी वो सेन का नाम लेती है और सेन उसके पास आ जाता है। वानी कहती है कि ये तो एकदम ह्यूमंस के तरीके आ गया है और सब लोग इसको देख भी रहे होते हैं। सब कहते हैं वाह कितना हैंडसम है। तभी वो चारों बंदे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये है कौन, इसको हम इस सिटी से ही गायब कर देंगे। उसको मारने वाले होते हैं। तो वानी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सेन अपनी शक्तियों से सबको रोक देता है। फिर वानी कहती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम मुझे लाइक करते हो, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते हो, तुम मेरे साथ ही रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हारा जितना भी पैसा है सब कुछ लॉस हो जाएगा। वो कहती मुझे नहीं चाहिए पैसा, बस तुम मेरे साथ रहो, मैं बहुत खुश रहूँगी। वो कहता है कि सोच लो जो तुम बोल रही हो, तुम्हारे पास बस 5 सेकंड का टाइम है। और उधर काउंटिंग चालू होती है। वो कहती है मैंने सोच लिया है। तभी अचानक से सेन गायब हो जाता है। तो वानी को लगता है सेन उसको छोड़ के चला गया। वो चिल्लाने लगती है सेन सेन। तभी सेन आ जाता है और वानी का अकाउंट एकदम खाली हो जाता है। वानी उसको तुरंत हक करती है और कहती है मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना। वो कहता है कि तुम्हारी काइंडनेस की वजह से ही मैं वापस आ पाया हूँ, नहीं तो मैं हमेशा के लिए चला गया था। और हाँ तुम्हारा पैसा उससे 2 गुना में लाया हूँ, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सबको अपना पैसा दिखाता है। वहाँ सब लोग देख के कहते हैं ये कितना रिच है और कितना हैंडसम है। वहीं पे सेन वानी को प्रपोज करता है, वो भी बहुत खुशी से हाँ कर देती है। इधर जियांग अपने टकले हस्बैंड को मारती कहती है कि तुम भी मुझे इतना पैसा दो, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। उसका हस्बैंड कहता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा, तुम शादी कर लो, मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा। वो कहती नहीं नहीं नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ, तुमसे शादी मुझे नहीं करनी है। तभी हमारी वानी और सेन दोनों शादी करने के लिए जाते हैं स्टेज पे। तो जियांग कहती है ये मेरा शादी करने का जगह है, तुम लोग क्यों कर रहे हो। वो उस लड़के को मारने जा रही होती है। तो सेन अपनी शक्ति से उसको रोक देता है और कहता है कि वानी ने ये पूरा होटल खरीद लिया है, तो ये सब कुछ अब वानी का है। और फिर वानी और सेन दोनों शादी करते हैं। वानी कहती है कि अब हम लोग लीगल कपल हैं, चलो अच्छे से रहते हैं। वो कहता है हाँ चलो। और फिर वहाँ का जो होता है शादी करवाने वाला कहता है कि अब दोनों लोग किस करो। वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वानी सेन से कहती है कि हमारे पास सब कुछ है, चलो एक अच्छा सा घर ले लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग एक विला में जाते हैं घर खरीदने के लिए। एक घर सेन को बहुत पसंद आता है। वानी कहती है ठीक है, तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तभी वहाँ की कुछ सेल्स गर्ल्स होती हैं जो कि बेच रही होती हैं, वो उन दोनों के बारे में बातें कर रही होती हैं। कह रही होती कि इनको देखो कुछ पैसा वैसा नहीं है, यहाँ पे आ गए हैं। एक दूसरी लड़की कहती है ऐसा नहीं बोला जाता है, कस्टमर है वो। तभी वानी सेल्स गर्ल को बुलाती है कि आ जाओ, मुझे ये विला खरीदनी है। तभी वो दुष्ट वाली लड़की आती है और कहती है कौन सा। और तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी भी आ जाता है। वो कहता है मैं ये खरीदूंगा। और इन लोगों को देखो, इनकी औकात ही क्या है जो खरीदेंगे। तभी अच्छी वाली सेल्स गर्ल आती है और कहती है कि लेकिन ये मैडम ने पहले ये विला देखा है, आप कैसे खरीद सकते हो। जिससे वहाँ का मैनेजर आके उस अच्छी वाली सेल्स गर्ल को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हें पता नहीं ये कौन है और तुम इन सब घटिया लोगों को दोगी, इनके पास पैसे भी हैं, इनको देखो, इनके कपड़े देखो। तभी वानी उस आदमी से कहती है तुम्हारी कितनी औकात है, जरा मुझे भी बताओ, चलो शर्त लगा लेते हैं। वो आदमी कहता है क्यों नहीं, अगर तुम हार गई तो तुम मेरे पास रहना, इसी विला में मेरे साथ सोगी।
और वो कहती है अगर तुम हार गए तो वो कहता है मैं तुम्हारे सामने सॉरी बोलूँगा झुक के। वानी कहती क्यों नहीं। फिर दोनों बोली पे बोली लगा रहे होते हैं। मैनेजर तो शॉक्ड हो जाता है कि इस छोटे से विला का इतना ज़्यादा बोली लग रहा है। तभी वो आदमी कहता है मैनेजर से जरा पता भी करो इनके पास पैसा है भी या नहीं, या ऐसे ही बोली जा रही है ये। फिर वो आदमी वानी का क्रेडिट कार्ड लेके उसका पैसा चेक कर रहा होता है, लेकिन उसका चेक करने वाला रीडर जो होता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। वो कई बार चेक करता है, ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक लड़की जाती है और एक बहुत ही बड़ा मैन होता है। वो कहता है कि एक आदमी ना ज़बरदस्ती एक लड़की के अकाउंट को चेक करने की कोशिश कर रहा है। इधर वो आदमी मैनेजर से कहता है कि इसके क्रेडिट कार्ड में ही कुछ गड़बड़ है। तभी वो आदमी आता है और उस आदमी को मार रहा होता है। कहता है ज़बरदस्ती तुम ही थे ना जो इसके अकाउंट के बारे में पता लगवा रहे थे। तो वो कहता है कि लेकिन ये लड़की ये तो यहाँ पे बहुत दुष्ट है, ये मुझे बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है तुम्हें पता भी है ये कौन है। वो कहता कौन है ये। तो वो कहता है कि ये इस सिटी की सबसे रिचेस्ट वुमेन है वांसी, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वांसी कहती रुक जाओ, तुमने कुछ शर्त लगाई थी, मुझसे माफ़ी मांगो और इस सेल्स गर्ल से भी माफ़ी मांगो। वो कहता है मैं नहीं मांगूंगा, क्या कर लोगी तुम मेरा। तब वो कहती है तुम 10 सेकंड के अंदर बैंकरप्ट हो जाओगे। वो बहुत हंसता है और कहता है क्या बकवास कर रही हो। तभी वो किसी को कॉल करती है और फिर गिनती भी गिनती है 1 2 3। उतने में उस आदमी के पास कॉल आ जाता है और कहता है बॉस हमारी कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो गई है। तो वो जल्दी से रोने लगता है और वांसी से कहता है सॉरी और उस सेल्स गर्ल से भी सॉरी बोलता है। कहता है वांसी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी उधर से पुलिस भी आ जाती है और उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाती है। कहती है कि तुमने किसी के अकाउंट के बारे में पता करने की कोशिश की है, ये एक इलीगल चीज़ है। इधर ये आदमी वहाँ से चला जाता है। कहता है वांसी आप अच्छे से यहाँ पे रहिए। तभी मैनेजर कहता है वांसी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस सिटी की सबसे रिचेस्ट वुमेन हैं। तो वो कहती है हाँ लेकिन तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो कहता है क्या। कहती है हाँ इस कंपनी से दफ़ा हो जाओ। वो कहता है तुम होगी रिचेस्ट वुमेन लेकिन मुझे इस कंपनी से तुम फायर नहीं कर सकती हो। तो वो कहती है कि रुको अभी बताती हूँ। किसी को कॉल करती है और फिर उसके पास भी कॉल आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत निराश किया है, उस आदमी को, मैनेजर को, और कहता है इस कंपनी में दोबारा मत आना। तो मैनेजर भी उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांसी कहती है यहाँ से चले जाओ। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी वांसी उस अच्छी सेल्स गर्ल को बोलती है कि तुम अब इस विला की मैनेजर हो। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू। वो कहती है हाँ अच्छे से यहाँ पे काम करना। वो कहती है हाँ ठीक है। और तभी वांसी को किसी को कॉल आ जाता है। वो कहती है कि आंटी किसी मुसीबत में जल्दी से आ जाओ। वो सेन को कहती है तुम विला देखो मैं आ रही हूँ। सेन कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम वांसी के आंटी और उसके लड़के को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस्टर वांग बहुत रिच है ना, हमें 50,000 देंगे ना वांसी के बदले में, बहुत मज़ा आएगा ना इतने सारे पैसे लेके। वो कहती हाँ। तभी वहाँ पे वांसी आ जाती है और कहती आंटी आपने बोला था आपको कोई परेशान कर रहा है, कहाँ है वो। तो वो कहती अरे वो ऐसे ही था, आ बैठो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती हाँ बताइए। आंटी कहती है बचपन से तुम्हारे मॉम डैड नहीं थे तो मैंने तुम्हें पाला है ना। वो कहती हाँ। तो वो कहती है इसलिए मैं एक लड़का तुम्हारे लिए ढूंढी हूँ, बहुत अच्छे हैं, मिस्टर वांग है। वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो वो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो उसका बेटा भी कहता है कि हाँ मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मिस्टर वांग हमें 50,000 देंगे तुम्हारे बदले। तो वो कहती है तुम लोगों ने मुझे बेच दिया है। वो कहती है कि और क्या करें, हमने तुम्हारे लिए स्कूल का सारा कुछ किया है तो अब तुम उसका हमें वापस नहीं दोगी क्या। वो कहती है तो तुम क्या हमको बेच दोगे, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो मिस्टर वांग आ जाता है और कहता है वाह ये तो फ़ोटो से भी कितनी अच्छी लग रही है। आंटी कहती है सच में अच्छी है ना, हमें कितना पैसा दोगे। कह रहा है अब तो मैं तुमको 1 मिलियन दूंगा। जिससे आंटी और उसका बच्चा होता है वो बोलते हैं वाह हम रिच बनने वाले हैं। वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मिस्टर वांग कहता है क्यों नहीं करनी है। तो कहती मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है, लेकिन आंटी का लड़का ज़बरदस्ती उसका कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो नहीं मानती है तो उसको एक थप्पड़ मारता है, जिससे मिस्टर वांग भी उस लड़के को थप्पड़ मारता है। कहता है मेरी वाइफ का थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको मत मारो। तो कहता है हाँ हाँ, और फिर ज़बरदस्ती उसके साइन करवाने लगता है। तभी वहाँ पे हमारा सेन आ जाता है और वो उस लड़के को एक लात मारता है। तो आंटी कहती कौन हो तुम। वो कहता मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो कहती तुम कैसे हस्बैंड हो गए, अचानक से कैसे शादी कर लिए बिना कुछ दिए। तो सेन आंटी को भी 2-3 थप्पड़ लगाता है, जिससे वो चुप हो जाती हैं। अभी मिस्टर वांग बोलता है कौन हो तुम,
और ये मेरी होने वाली वाइफ है। तो वो कहता है कि ये मेरी वाइफ ऑलरेडी है। तो वो कहता है कोई नहीं, मुझे शादीशुदा लोग तो और ज़्यादा पसंद हैं। सेन कहता है यहाँ से चले जाओ नहीं तुम्हारी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी सेन भी किसी को कॉल करता है, फिर उस टकले को किसी का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। वो बेचारा नीचे बैठ के सेन से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आंटी का लड़का कहता है आप ऐसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। वो कहता है चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। सेन कहता है यहाँ से चले जाओ। वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी आंटी कहती है इसने एक कॉल किया और मिस्टर वांग बैंकरप्ट हो गया। तो आंटी का लड़का कहता है मतलब जीजू बहुत रिच हैं। तो वो कहता है हाँ बहुत रिच है, तुम लोगों को पैसे चाहिए। वो कहता है हाँ बहुत पैसे चाहिए, आप बताइए हमें क्या करना है, हम सब कुछ करेंगे। हम आपके जूते भी चाट सकते हैं, हम आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। आंटी भी सेम यही कहती है। तो वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो, जितना तेज तुम लोग मारोगे उतना ही पैसा तुमको मिलेगा। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मार रहे होते हैं, ब्लड भी निकलने लगता है। आंटी कहती बस करो। फिर दोनों टोटल करवाते हैं कि हमने इसको इतना मारा। वो कहती हमने इसको इतना मारा तो हमको इतना पैसा दोगे। तब सेन हंसता है और कहता है तुम लोगों ने बचपन से वांसी को कितना सताया है, ये बस उसकी सी पनिशमेंट है। और हाँ एक बात सुन लो, मैं तुम्हें पैसा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। आंटी कहती वांसी ऐसा मत करो, लेकिन सेन कहता है चलो वांसी, और उसको लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेन वांसी को एक रूम में ले जाता है। वो कहती वाह ये रूम कितना अच्छा डेकोरेट है। सेन कहता है और क्या, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारे लिए छोटा सा तो गिफ्ट बनता ही है। वांसी कहती थैंक यू सेन। फिर वो कहता है थैंक यू छोड़ो, आज हमारी शादी हुई है तो फिर वो करे। तो कहती क्या। सेन उसका कपड़ा उतारता है। वांसी कहती है रुक जाओ। वो कहता क्या हुआ। तो कहती थोड़ा सा जेंटलमैन बन के करना। वो कहता हाँ ठीक है, और फिर उसको किस करता है। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांसी उठती है वो अपना फ़ोन चेक करती है। तभी सेन पूछता क्या हुआ। तो वो कहती है मेरे कॉलेज की जो फ्रेंड्स थी ना, वो बोल रही हैं कि हमें डिनर चाहिए, तो मैं क्या करूं, क्योंकि वो मुझे बहुत बुली करती थी, मेरा मन नहीं हो रहा है। तो कहता है अरे छोड़ो ना, बुला लो उनको। वो कहती सच में। वो कहता हाँ। वांसी कहती है फिर तो मैं बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनूंगी। बहुत खुश रहती है वांसी। नेक्स्ट सीन में वांसी जाती है अपने दोस्तों से मिलने। उसकी दोस्त बोल रही होती हैं कि तुम्हारा पति क्या करता है। तो वो कहती कोई जॉब नहीं करता। तो कहती है फिर वो कैसे कमाता है। वो कहती है उसके पास बहुत पैसा है। वो कहती है अच्छा। जैसे ही सेन आता है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है इतना हैंडसम है। और तीनों ड्रिंक कर रही होती हैं। तभी बाहर से उनको आर्यन, जो कि वांसी का पहले वाला बॉयफ्रेंड होता है, और एक दूसरा लड़का भी देख रहा होता है। दोनों देखते देखते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वो कहते हैं तुम भी यहाँ पे वांसी को देखने आए हो क्या। तो मैं तो बहुत उससे नफरत करता हूँ। तो दूसरा वाला बंदा कहता है मैं भी नफरत करता हूँ, चलो उसको किडनैप कर लेते हैं और उसका सारा पैसा 50-50 ले लेंगे। तो आर्यन कहता है ठीक है डन। इधर हम वांसी को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो ड्रंक हो जाती है, कहती मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो जाती है वॉशरूम। तभी सेन के पास वो दोनों लड़कियां चिपक जाती हैं और उसको बहुत गंदे तरीके से टच करते हुए कहती हैं कि हमें भी अपनी बेबी बना लो। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है और क्या, तुम इतने रिच हो, हमें तुम्हारा वाइफ वाला टाइटल नहीं चाहिए, बस तुम हमें पैसे दो और हम वो सब कुछ देंगे जो वांसी देती है, और उससे ज़्यादा मज़ा देंगे। सेन कहता है मैं तुम लोगों को सिस्टर समझ के यहाँ पे ट्रीट कर रहा था और तुम लोग इतनी गंदी हो। एक बात जान लो, मैं वांसी को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और फिर उनको डांट के वहाँ से बाहर आता है, ढूंढ रहा होता है वॉशरूम की तरफ वांसी को। तभी एक वॉशरूम साफ करने वाली आती है और कहती है यहाँ पे लेडीज टॉयलेट है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है यहाँ पे एक प्रिटी गर्ल थी। वो कहती बकवास मत करो, यहाँ से जाओ भागो। तभी वो उसको कॉल भी करता है, कॉल भी नहीं उठाती है। तभी वो सामने नीचे वांसी का फ़ोन देखता है और सोचता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि वांसी जब वॉशरूम में होती है तो उसको आर्यन और वो दूसरा लड़का किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन वांसी का फ़ोन वहीं पे गिर जाता है। वो भी ह्यूमन बन गया होता है तो उसके पास शक्तियाँ नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है और कहता है भले मेरी जान चली जाए लेकिन वांसी मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूँगा, और पूरी कोशिश करता है। तभी उसको दिख जाता है कि वांसी को आर्यन और दूसरा लड़का किडनैप किए हैं। सेन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। वो फिर चला जाता है वांसी को ढूंढने के लिए। इधर हम आर्यन को देखते हैं, वो दूसरे लड़के से कहता है तुमने इसको मार डाला क्या, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। वो कहता है क्यों मारूंगा भाई, ये हमारी कैश है, हमको पैसा मिलेगा, मैंने तो बस इसको बेहोश किया था। तो फिर कहता है वो ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। वो कहता है रुको मैं पानी डालता हूँ। उसके ऊपर पानी डालता है, तभी वांसी को होश आता है। फिर वो कहती है, वो लड़का उसके आंटी का लड़का ही होता है। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और अपने बॉयफ्रेंड को भी बोल दिया तुमको मैंने 3 साल तक प्यार किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है क्या, जब मुटकी थी तब मुझसे प्यार करती थी और जब रिच हो गई तो मुझे छोड़ दे।
वांसी के आंटी का लड़का कहता है कि बताओ पैसा कहाँ है। तभी वो उसका क्रेडिट कार्ड भी ढूंढने लगते हैं, उनको नहीं मिलता। वो कहती है आजकल कौन अपने पास में लेके चलता है। तो वांसी का आंटी का लड़का कहता है कि इसके फ़ोन में होगा ना। फ़ोन भी चेक करता है उसका मुंह खोल के, कहता है नहीं है इसका फ़ोन, कहीं गिर तो नहीं गया। तो आर्यन उसको डांटता है कि तुमको देख के आना चाहिए ना, जाओ लेके आओ। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर कहता है आर्यन तुम इसके बॉयफ्रेंड थे 3 साल तक, तुमको तो इसका अकाउंट नंबर पता होगा ना, और तुम तो इसके ट्रांसफ़र भी किए होगे ना पैसा। वो कहता है हाँ, चेक करता है। फिर जब वो नंबर डालता है तो पासवर्ड गलत होता है। तो कहता है कि पासवर्ड क्या है बताओ जल्दी। वो कहता है मेरा बर्थडे। तब वो कहता है कि इसका बर्थडे कब होता है। तो आंटी का लड़का कहता है तुम इसके 3 साल तक लवर थे, तुमको बर्थडे नहीं याद है, मतलब तुम इससे प्यार नहीं करते थे, बहुत ही हार्टलेस हो। तो कहता है तुम भी तो इसके ब्रदर हो, तुमको नहीं पता है। वो कहते हैं अरे क्या ही घटिया लोगों को याद करूँ मैं। वो कहते हैं तुम्हारी फैमिली भी बहुत बेकार है। वो कहते हैं चलो झगड़ा छोड़ो, इससे पूछते हैं। और उससे पूछते हैं बताओ जल्दी। तो कहती मैं नहीं बताऊँगी। तो आंटी का लड़का कहता है नहीं बताओगी ना, तो चाकू निकालता है। कहता है तुम्हारा ये जो प्रिटी फेस है ना, इसको बेकार कर डालूंगा। वांसी डर जाती है। आंटी का लड़का कहता है अरे डर रही हो, बता दो जल्दी से। तो वो बताती है। तो कहता है डाल पासवर्ड। वो पासवर्ड डालते हैं लेकिन अकाउंट में 0 होता है। तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं वांसी पैसा कहाँ गया तुम्हारा। तो वो कहती मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो सब सही सही बताया है। कहते झूठ बोलती हो। तभी उसको मारने वाला होता है। तो वहाँ पे हमारा सेन आ जाता है, जिससे वो दोनों कहते हैं इधर आगे मत आना, नहीं मैं वांसी को मार डालूंगा। सेन कहता है ठीक है तुमको क्या चाहिए। वो कहता है मुझे पैसे दो। फिर वो क्रेडिट कार्ड देता है और आर्यन उसका नंबर डालता है, लेकिन कहता है कि मैंने तो सब कुछ डाला है, तो मनी ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कहता है क्योंकि जब तक वांसी नहीं जाएगी कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता है। जिससे आंटी का लड़का कहता है क्या बकवास कर रहे हो, और वो वांसी को मारने वाला होता है। तो सेन अपने जादू से बिजली का झटका उसको देता है, वो बेहोश हो जाता है और आर्यन डर जाता है, कहता है क्या किया तुमने उसको। सेन कुछ नहीं बोलता, वांसी को रस्सी से खोलता है और कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और कहते डरो मत मैं यहाँ पे हूँ। और फिर वांसी कहती है यहाँ से जल्दी से चलो, मुझे इन लोगों को और ज़्यादा नहीं देखना है। वो कहते चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है कि उसने तुम्हें किडनैप किया है, इसलिए अब इन लोगों को 10 साल की सज़ा हो जाएगी। तो आर्यन कहता है वांसी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जिससे सेन उसको एक लात मारता है। वांसी का हाथ पकड़ के बाहर आता है। फिर उससे पूछता है कि वांसी अब क्या करोगी। वो कहती है कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। वांसी खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक ठोक दो, क्योंकि इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।